बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं यूरिया टेस्ट के हवाले से। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे पहले नंबर पर कि यूरिया क्या है, दूसरे नंबर पर यूरिया की तशख़ीसी अहमियत क्या है यानी डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस ऑफ यूरिया। तीसरे नंबर पर यह डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिया क्या है, और चौथे नंबर पर यूरिया के लिए कौन सा ब्लड सैंपल लिया जाता है। पाँचवें नंबर पर हम ये डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से ब्लड में यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है। चले आए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यूरिया टेस्ट क्या है। तो देखिए, यूरिया जो है वो RFTs का एक हिस्सा है, यानी जो रीनल फंक्शन टेस्ट है, जो एक प्रोफाइल है, उसमें ये टेस्ट होता है। और यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे जिस्म के ज़रिए बनता है। और ये बनता कैसे है कि जो खुराक हम खाते हैं उसमें हम प्रोटीन खाते हैं, वो खुराक और वही प्रोटीन्स वो हमारे इंटेस्टाइन में यानी हमारे आंतों में चली जाती है। वहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं और वो बैक्टीरिया इस प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। वही अमोनिया फिर चला जाता है लीवर में। लीवर में अमोनिया मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर यूरिया बनता है। ये यूरिया किडनीज़ में यानी गुर्दों में चला जाता है और हमारे किडनीज़ फिर इसको यूरिनेशन के ज़रिए एक्सक्रीट करता है, यानी इसकी जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनीज़ के ज़रिए होती है। अगर यूरिया की मिकदार हमारे ब्लड में बढ़ जाए या इसकी अखराज ना हो यानी इसकी एक्सक्रीशन ना हो जाए तो फिर ये हमारे लिए डेंजर है। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूरिया क्या है, यानी इसकी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है। तो देखिए, हम यूरिया का टेस्ट क्यों कराते हैं। सबसे पहली बात यह है कि किडनीज़ प्रॉब्लम जो होती है अगर वो सस्पेक्टेड हो, यानी अगर किसी डॉक्टर को अंदाज़ा हो रहा हो कि किडनीज़ प्रॉब्लम है तो उस वक्त हम ये कराते हैं। दूसरे नंबर पर ये एक नॉन स्पेसिफिक इलनेस के लिए कि सही तरीके से बीमारी का अंदाज़ा ना हो रहा हो। तीसरे नंबर पर किडनीज फंक्शन के लिए यानी गुर्दों की फंक्शन को मालूम करने के लिए, और इसके साथ साथ मॉनिटर किडनीज ट्रीटमेंट। अगर एक डिजीज़ पर्सन है, किसी बंदे को किडनीज प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कि ट्रीटमेंट कामयाब है या नहीं है। इसके साथ साथ हम इसलिए भी यूरिया का टेस्ट कराते हैं कि कोई बंदा अगर उसको किडनीज प्रॉब्लम है तो हम इस बात को मालूम करने के लिए कि डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं है, तो इस मकसद के लिए यूरिया का टेस्ट कराया जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूरिया की नॉर्मल रेंज क्या है। तो देखिए, यूरिया की जो नॉर्मल रेंज है वो 18 to 43 मिलीग्राम पर DC लीटर है। अब हम बात करते हैं कि यूरिया के लिए हम ब्लड का कौन सा सैंपल लेते हैं। तो देखिए, हम ब्लड का जो सैंपल लेते हैं वो सैंपल जिस तरीके से ब्लड लिया जाता है, और उसको हम ग्रीन वायल में भी ले सकता है, रेड वायल में भी ले सकता है, येलो वायल में भी ले सकते हैं, यानी जो जेल वायल है। और फिर इसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद फिर उसको एक एडवांस मशीन के जरिए ये टेस्ट कराया जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से यूरिया का मिकदार बढ़ जाता है यानी ब्लड के अंदर। जब यूरिया की मिकदार बढ़ जाती है ब्लड के अंदर तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटीमिया। एजोटीमिया को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक कंडीशन को कहते हैं, पहला क्या है यानी प्री रीनल एजोटीमिया, दूसरे नंबर पे है रीनल एजोटीमिया, तीसरे नंबर पे है पोस्ट रीनल एजोटीमिया यानी इंक्रीज्ड लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड, दिस इज कॉल्ड एजोटीमिया। अब हम वजूहात को डिस्कस करते हैं वो कंडीशन जिसमें यूरिया बढ़ जाता है यानी ब्लड के अंदर। सबसे पहले किडनीज डिसफंक्शन, जब गुर्दे सही तरीके से काम ना कर रहा हो। दूसरे नंबर पर क्या है, डिहाइड्रेशन, जब पानी की कमी आ जाती है। तीसरे नंबर पे है हाई प्रोटीन डाइट यानी ज़्यादा प्रोटीन की डाइट ली जाए। चौथे नंबर पे क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, उस कंडीशन में यूरिया बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ सर्टन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, उस कंडीशन में कुछ मेडिकेशन है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ यानी जो शुगर का मरज़ है उसमें भी यूरिया बढ़ जाता है, लीवर डिजीज़ में और हार्ट फेलियर में। तो ये आज मुख्तसर सी वीडियो हमारी यूरिया के बारे में। तो अब तक अगर किसी ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।